नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्रिया पढ़ेंगे और क्रिया के दो मुख्य रूप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्रिया के तो और भी प्रकार हैं, पर उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वह जो भी शब्द जिससे समझ में आए कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है, चाहे वो हमारे द्वारा किया जा रहा हो या किसी और के द्वारा किया जा रहा हो, वो सारे शब्द क्रिया होते हैं। इसके बिना नाम और सर्वनाम बेकार हैं। नाम और सर्वनाम इसके बिना बेकार हैं। क्यों बेकार हैं? जैसे किसी का नाम है अजय। अजय सिर्फ कहा जाएगा तो सिर्फ एक नाम के रूप में माना जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ क्रिया जोड़ दी जाती है कि अजय फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल को खेलने की क्रिया जोड़ दी गई है, या सिर्फ कहा जाए कि अजय खेलता है, तो वह एक वाक्य बन जाएगा। अगर वाक्य नहीं बनेगा तो वह सिर्फ एक संज्ञा रह जाएगा, जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होगा, सिर्फ नाम पुकारने के लिए होगा और किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इसके बिना नाम और सर्वनाम बेकार है और वाक्य भी नहीं बन सकता। जिसमें क्रिया ना हो उसमें कोई वाक्य नहीं बन सकता। यह धातु से बनती है। क्रिया जो है किससे बनती है? धातु से बनती है। अब धातु क्या चीज़ है, आइए हम इसे भी जानते हैं। धातु, मूल शब्द को धातु कहते हैं। मूल शब्द क्या है? देखिए, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। यह क्रिया का साधारण रूप होता है। जैसे, अब जानेंगे धातु क्या है। जैसे आ, धातु में ना जोड़ने से आना क्रिया बनती है। आ जो है आने वाली क्रिया का मूल शब्द है। जो आना क्रिया होती है उसका मूल शब्द क्या है? आ। जैसे किसी को जाने के लिए कहना हो तो उसका मूल शब्द जाना का जा होगा, बैठना का बैठ होगा। इसी तरह से आ धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से आना क्रिया बनती है। ना प्रत्यय कृदंत प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ लगाई जाती है। तो आ धातु में ना जोड़ने से आना क्रिया बनती है। फिर आना क्रिया के अनेक रूप बनते हैं। यह काल आदि के अनुसार अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे आया, आए, आएगा, आऊँगा, आओ आदि। अब आइए हम कुछ धातु के साथ कृदंत प्रत्यय जोड़कर उनकी क्रिया का रूप बनाते हैं। जैसे धातु यानी मूल शब्द, जो मुख्य शब्द होता है, मूल शब्द जो होता है उसे धातु कहते हैं। गा धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द हो जाएगा या क्रिया बन जाएगी गाना। साधारण क्रिया का साधारण रूप है ये। जा धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे, जाना क्रिया बनेगी। उठ धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे, उठना क्रिया बनेगी। बैठ धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे, बैठना क्रिया बनेगी। पढ़ धातु, उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे, पढ़ना क्रिया बनेगी। देख धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे, देखना क्रिया बनेगी। लिख धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से लिखना क्रिया बनेगी। बन धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बनना क्रिया बनेगी। और हंस धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से हंसना क्रिया बनेगी। इसके बाद क्रिया के मुख्य जो दो प्रकार हैं वो हम देखते हैं। क्रिया के प्रकार, क्रिया दो प्रकार की होती है। पहले सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। अब देखेंगे पहली सकर्मक क्रिया क्या है। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक का ही अर्थ देख लीजिए। स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के साथ। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ क्रियाओं के नाम दिए गए हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, खेलना आदि। इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी है। कैसे है, आइए देखते हैं।
राजीव पुस्तक पढ़ता है, सुलोचना पत्र लिखती है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब क्रिया के साथ कर्म कैसे है? जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में हम प्रश्न करेंगे क्या। यह जो क्या वाला प्रश्नवाचक शब्द है, यह प्रश्न करेंगे राजीव क्या पढ़ता है। उत्तर क्या मिला आपको? पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ता है अर्थात पुस्तक को पढ़ता है। को इसमें साइलेंट होता है, इसमें हर जगह को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो पुस्तक को पढ़ता है, को जो है वह कर्म का चिन्ह होता है। आपने कारक पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देख लीजिए कारक वाला। कर्ता का चिन्ह जैसे ने होता है, वैसे कर्म का चिन्ह को होता है। राजीव क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक क्या हुआ? कर्म हुआ। दूसरा है सुलोचना पत्र लिखती है। अगर इसमें हम क्या वाला प्रश्न करें कि सुलोचना क्या लिखती है, तो उत्तर आएगा पत्र लिखती है। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लड़के क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, अब इसे एक और तरीके से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं कर्म लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर वाक्य आ गया राजीव पढ़ता है, अब इसमें पढ़ना कौन सी क्रिया है? सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है? तो आप उसके साथ वही प्रश्न करेंगे। आपके सामने वाक्य है राजीव पढ़ता है, आप प्रश्न करेंगे क्या वाला प्रश्न करेंगे। राजीव क्या पढ़ता है? आपको उत्तर मिल सकता है। राजीव अगर पढ़ता है या पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा, कोई नॉवेल उपन्यास पढ़ रहा होगा, कोई कविता पढ़ रहा होगा, कोई कहानी पढ़ रहा होगा, कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा, कोई अखबार पढ़ रहा होगा। मतलब उसका उत्तर मिल सकता है, किसी भी रूप में उत्तर मिल सकता है। उसका उत्तर मिलने की संभावना है कि राजीव अगर पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? कुछ तो पढ़ रहा है। पढ़ना ऐसी क्रिया है कि बिना कर्म के वो क्रिया होगी नहीं। जैसे मान लीजिए वाक्य है सुलोचना लिखती है, यह शब्द नहीं है, पत्र वाला शब्द नहीं है। तो आपके सामने आ गया सुलोचना लिखती है, और इसमें लिखना कौन सी क्रिया हुई? प्रश्न आ गया कि लिखना कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। आप तुरंत प्रश्न करेंगे सुलोचना अगर लिखती है तो सुलोचना क्या लिखती है? इसका कोई उत्तर तो मिलेगा ही आपको। सुलोचना कुछ तो लिख रही है, पत्र लिख रही है, कहानी लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है, मतलब कुछ भी लिख रही है। कोई अपना अपना विषय लिख रही है, विज्ञान लिख रही है, गणित लिख रही है, हिंदी लिख रही है, कुछ लिख रही है। उत्तर तो मिलेगा ही आपको। सुलोचना लिखती है तो कुछ तो लिख रही है, इसमें आपको उत्तर मिलने की 100% संभावना है। तो यहाँ पर लिखना जो हुआ है वह सकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ क्या वाला प्रश्न करने पर यदि आपको उत्तर मिलने की संभावना है या आपको उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। आपके सामने अगर सीधा सीधा लिखा है सुलोचना पत्र लिखती है या सुलोचना निबंध लिखती है, तो आपके सामने तो कर्म दिया हुआ है, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लड़के क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। लड़के क्रिकेट भी खेल सकते हैं, लड़के खो खो भी खेल सकते हैं। मतलब लड़कों के खेलने के साथ कोई ना कोई कर्म मिल रहा है आपको। लड़के क्या खेलते हैं? अगर मान लीजिए वाक्य आ गया लड़के खेलते हैं, खेलना कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? तो सीधी सी बात है, आप प्रश्न करेंगे क्या वाला प्रश्न करेंगे। ध्यान रखना आप, प्रश्न क्या, यही शब्द का प्रश्न होना चाहिए। कहाँ, कैसे, किसको, ये सारे प्रश्नों से क्रिया के सकर्मक है या अकर्मक है यह नहीं पता चलता। आपको अगर अकर्मक या सकर्मक क्रिया का पता करना है तो आपको यही क्या शब्द वाला प्रश्न करना पड़ेगा वाक्य के साथ। लड़के क्या खेलते हैं? लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अगर सिर्फ होता लड़के खेलते हैं, उसके साथ आप प्रश्न करिए लड़के क्या खेलते हैं, आपको उत्तर मिलने की संभावना है कि हाँ क्या खेलते हैं, तो ज़रूर इसका उत्तर है या तो क्रिकेट खेल रहे होंगे या वॉलीबॉल खेल रहे होंगे या खो खो खेल रहे होंगे, फुटबॉल कुछ भी खेल रहे होंगे, इसका उत्तर मिलने की संभावना है। इसका मतलब यह वाक्य या यह क्रिया जो है यह सकर्मक क्रिया है। अब आते हैं हम अकर्मक क्रिया पर। अकर्मक, अ मतलब नहीं, अकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म न हो वह होती है अकर्मक क्रिया। कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया में कर्म न हो। अकर्मक क्रिया में
क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। देखिए सकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म के अनुसार थी कि क्या खेलता है, लेकिन यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जैसे मोहन हंसा, दिनेश सोया, गौतम रोया, मैं बैठा, तुम उठे, मैं चला, शुभा गई, वे खेले, मोहन नहीं खेले नहीं, यहाँ पर बोले था, बाय मिस्टेक हो गया। चलिए ठीक है, वे बोले मैं लिख देती हूँ। हाँ, वे बोले, मोहन जागा। अब देखिए यहाँ पर मोहन हंसा, इसमें कोई कर्म नहीं है, पहले कर्ता है फिर क्रिया है डायरेक्ट। अब आपको इस तरह के वाक्य आ गए और पूछा जा रहा है कि ये कौन सी हंसना, कौन सी क्रिया। हंसना क्रिया तो है, क्रिया का सामान्य रूप हंसना है, ठीक है, लेकिन कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। वाक्य है आपके सामने मोहन हंसा। अब आप ये क्या वाला प्रश्न करेंगे जो ऊपर हमने किया था, मोहन क्या हंसा, इसका कोई उत्तर आ रहा है। मोहन क्या हंसा, हंसने का तो कोई उत्तर नहीं आएगा, अर्थात यहाँ पर यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हंसने के साथ कोई कर्म है ही नहीं। उसके बाद है दिनेश सोया। दिनेश क्या सोया, कोई उत्तर मिला नहीं, मिलेगा, कोई उत्तर मिलेगा ही नहीं। दिनेश क्या सोया, अरे सोना एक सामान्य क्रिया है, दिनेश सोया, दिनेश सोएगा ही, क्या सोएगा, इसमें कोई ऐसा उत्तर नहीं आएगा, ना ही ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। लेकिन आपको सकर्मक और अकर्मक में फ़र्क करने के लिए यह प्रश्न करना होगा वाक्य के साथ। तीसरा है गौतम रोया। गौतम क्या रोया, कोई उत्तर नहीं। मैं बैठा, मैं क्या बैठा, इसका कोई उत्तर नहीं। प्रश्न होता मैं कहाँ बैठा तो उसका उत्तर होता, लेकिन हमें क्रिया जानने के लिए क्या वाला प्रश्न करना है। इसके अलावा कोई भी कहाँ, कैसे, किसको, कब, ये प्रश्न बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्रिया जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या वाला प्रश्न करना है, तभी हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अंतर या उसकी पहचान पता चलेगी। फिर है तुम उठे। तुम क्या उठे, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, मतलब यह अकर्मक क्रिया है। मैं चला, मैं क्या चला, इसका कोई उत्तर नहीं है, अकर्मक क्रिया। शुभा गई, शुभा क्या गई, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। वे बोले, अब आप कहेंगे इसका उत्तर इसमें तो है, वे क्या बोले, तो वे क्या बोलेंगे। जब आप प्रश्न करेंगे वे क्या बोले तो उसका उत्तर एक वाक्य में आएगा, किसी एक कर्म शब्द में नहीं आएगा। किसी ने पूछा, शिक्षक के टीचर के पास गए थे, वे क्या बोले, तो आपका उत्तर आएगा टीचर बोले हमें हिंदी के निबंध लिखने हैं। वाक्य में उत्तर आया है, किसी एक शब्द कर्म में उत्तर नहीं है, वो वाक्य कर्म नहीं है, कर्म एक शब्द का होता है, इसलिए बोलना जो है वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। फिर है मोहन जागा। मोहन क्या जागा, अरे मोहन जागा, क्या जागा, ये तो कोई, इसका तो कोई उत्तर आएगा नहीं, मतलब यह वाक्य क्या है या ये जागना शब्द क्या है, अकर्मक क्रिया है। हम फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया वह है जिसमें क्रिया के साथ कर्म होता है, जिस वाक्य में क्या वाला प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है या मिलने की संभावना होती है। और अकर्मक क्रिया वह है जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, मतलब वहाँ क्या वाला प्रश्न करने पर उत्तर मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, वह अकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ सकर्मक और कुछ अकर्मक क्रियाओं की छोटी सी लिस्ट लेकर आई हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, आपको समझने के लिए इतना लेकर आई हूँ। देखिए कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे खेलना, गिनना, लिखना, सुनना, पीना, खाना, पाना, खोना, सीना, सीना मतलब सिलना, सिलाई करना, लेना, देना, धोना, बोना, पढ़ना, देखना, सीखना, तापना, तापना किसी चीज़ से गर्मी लेते हैं ना, तापना क्या जैसे क्या का वाला प्रश्न करेंगे इसमें, तापना, वह क्या ताप रहा है, वह आग ताप रहा है, तापना आग ही तापने को कहते हैं। फिर है मापना, किसी चीज़ का मेजरमेंट करना, और सींचना, सिंचाई करना, खेतों में पानी वानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, वह होता है। ये सारी सकर्मक क्रियाएं हैं, इनके साथ क्या वाला प्रश्न करने पर आपको उत्तर मिलेगा।
फिर है कुछ अकर्मक क्रियाओं की लिस्ट दी है मैंने आपको, जैसे आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना, लेटना, चलना, घूमना, गिरना, नहाना, भागना, रहना, भागना, नहाना, रोना, सोना, जागना, तैरना, दौड़ना, नाचना और टहलना। इसके अलावा भी बहुत सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के साथ क्या वाला प्रश्न करने पर आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। मैंने आज आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के परिभाषा, उनको पहचानने का तरीका और उदाहरण बताए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी अन्य क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं वो भी बताने वाली हूँ, लेकिन यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।